बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने एक बहुत बड़ा कामयाब जलसा करके दिखा दिया और सबको पैगाम दे दिया कि लोग किसके साथ हैं। इमरान खान साहब ने जिस तरह से ये इतना बड़ा जलसा किया है और उसमें जो तकरीर की है उससे उन्होंने साबित किया है कि लोग उनके साथ हैं। और ऐसा नहीं है कि इस अवामी समंदर का दबाव नहीं है, दबाव आ रहा है, नज़र भी आ रहा है, हुकूमत भी बुखलाई हुई है और दीगर जगहों से भी ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जनाब इसके असरात हैं, दबाव बढ़ रहा है। इमरान खान साहब ने इस जलसे में बड़े वाज़ेह पैगाम दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग अब न्यूट्रल्स को साथ मिलाकर इलेक्शन जीतना चाहते हैं, इनके साथ अवाम नहीं है, हुकूमत के साथ, इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ, न्यूट्रल या अंपायर उन्होंने कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि अंपायर को साथ मिलाकर ये जीतना चाहते हैं, लेकिन हमने इनको इसके बावजूद शिकस्त देनी है। और ये अब जाहिर है ज़्यादा तो अब 17 जुलाई को फैसला हो जाएगा। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि क्या इमरान खान ने सिर्फ ठेका ले रखा है कि करप्शन के ख़िलाफ़, लाकानूनीत के ख़िलाफ़, चोरों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए, इदारों का काम नहीं। उन्होंने इस मौके पर आला अदालतों से, सुप्रीम कोर्ट से भी नोटिस लेने का कहा कि ये जिस तरह से NRO दिया गया है, 1100 अरब रुपए के केसेस वो ख़त्म किए गए हैं, यानी 1100 अरब रुपया डिकार लिया गया जो कौम का लूटा गया, तो इस पर क्या अदलिया को नोटिस नहीं लेना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि मैं इदारों से भी कहना चाहता हूँ कि ये जिस तरह से ये चोर आ चुके हैं ये मुल्क को तबाह कर देंगे, तो अभी भी वक्त है कि इदारे बीच में आएँ, ये ना हो कि पानी सर से गुजर जाए और फिर बहुत देर हो जाए। और वो इस तरह से बात कहना चाह रहे हैं कि लोगों का गम और गुस्सा इतना ना हो जाए कि फिर मुल्क में अनारकी के कैफियत हो जाए, जिस तरह से हमने श्रीलंका में देखा। अल्लाह ना करे पाकिस्तान में सूरत हाल, क्योंकि इमरान खान साहब की शक्ल में एक लोगों को उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि चले हमारी कोई तो बात कर रहा है, वरना सारी जमातें तो अब बैठी हुई हैं हुकूमत में, मज़े कर रही हैं, और इमरान खान कम अज़ कम वो बात कर रहा है जो आवाम की है। और इसलिए इमरान खान सब कह रहे हैं कि मैं अकेला ही क्यों, और बाकियों का कोई फ़र्ज़ नहीं बनता, इदारों का नहीं फ़र्ज़ है कि वो देखें कि क्या हो रहा है। और फिर ये भी कहा कि ये चाहते हैं कि जनाब हम, यानी तहरीक-ए-इंसाफ, इनके कारकुन या अवाम, वो अदालत के ख़िलाफ़ हो जाएँ, फ़ौज के ख़िलाफ़ हो जाएँ, तो ये करना चाहते हैं। और मैं कभी भी पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ नहीं हूँगा, इमरान खान साहब ने वाज़ेह कर दिया। ये इदारे, ये पुलिस, ये अदालतें, ये फ़ौज, ये हमारी है, सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर साथ उन्होंने जो उनकी उम्मीदें हैं वो भी सामने रखी हैं कि सब मिलकर काम करें पाकिस्तान के लिए। क्या पाकिस्तान बिल्कुल तबाह हो जाएगा तो तब, और ये हालात उस तरफ जा रहे हैं। फिर चोरों का टोला मुसल्लत करने की उन्होंने बात की कि ये जिस मकसद के लिए आए थे सबके सामने है, तो बड़ी सख्त उन्होंने तनकीद की और साथ साथ वीडियोज़ भी चलाई और सारे हवाले भी दिए। अब दूसरी तरफ देखिए कि क्या हो रहा है। एक तरफ इमरान खान साहब इदारों की बात कर रहे हैं, आने वाले इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज़ कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं। और अब अगर इमरान खान साहब नहीं इस तरह आते जलसे जुलूसों में, तो आप सोचिए फिर तो लोग जत्थों की सूरत में निकलेंगे। अभी तो इमरान खान ये कह रहे हैं ना कि ये चाहते हैं हम इदारों के ख़िलाफ़ हो जाएं, ये नहीं हो सकता, ये इदारे भी हमारे हैं। तो ये एक लीडर का काम होता है कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम से बचाए, अनारकी से बचाए। बाकी तो आप देख लें कौन है इस वक्त जो बच गया है। तो लोगों को यह है कि अच्छा इमरान खान बात कर रहा है, ये निकल रहा है, इसके लिए निकलो, लोग आ रहे हैं। तो अब ये जो जुल्म हो रहा है हम पर, क्योंकि ये जो अब जलसा था इस्लामाबाद में, ये मेनली इस्लामाबाद और पिंडी के लोगों के लिए था, और ये महंगाई के ख़िलाफ़, लोड शेडिंग के ख़िलाफ़, और जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं इसके ख़िलाफ़ था। तो अब लोगों को ये नज़र आया कि अच्छा इमरान खान निकल रहा है। ये ना हो कि लोगों को लगे कि भाई ये सारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, हुकूमत तो चले है ही, वो तो मज़े कर रही है, बाकी सब भी जनाब अपने मज़े में लगे हुए हैं, अपनी बारियों में लगे हुए हैं, किसी को कोई अवाम की परवाह ही नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। एक सियासी पॉलिटिकल प्रोसेस है, उसके ज़रिए मुल्क आगे बढ़े। ये जो कोई मतलब खून खराबा ना हो, कोई इंतशार ना हो, जलाओ घिराव ना हो, तो उसके लिए पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब देखिए दूसरी तरफ क्या हो रहा है, इस जलसे के असरात। राना सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं कि जी इमरान खान आकर बैठकर बात ही नहीं करता, देखें वो सारों को बुरा भला कहता है, इन मसाइल से निकलने का हल ये है कि सारे मिलकर बैठे हैं। भाई सारे तो आप मिल चुके हैं, बाकी कौन रह गए? इमरान खान। अब कहते हैं नहीं, वो भी साथ आकर मिलकर बैठे। उसका प्रेशर इमरान खान का कितना बिल्ड हो रहा है वो देखिए आप। और जो बातें लोग कर रहे हैं
जलसों में आकर, यानी ये तो इमरान खान साहब कह रहे हैं ना कि जी नहीं होना चाहिए, वरना लोग अब जिस तरह के बैनर्स बना रहे हैं इदारों के हवाले से, जिस तरह की बातें हो रही हैं, ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। तो ये तो सबको भगा कर ले जा सकता है मामला। तो इसलिए इमरान खान साहब की इस तरह की तकरीरें कि जनाब ये पुलिस ने जो शेलिंग की और रेंजर्स वहाँ पर मौजूद थी, मैं इसलिए लोगों को रोका कि वहाँ खून खराबा होना था जिस दिन लॉन्ग मार्च किया गया, और फिर वहाँ से मैंने इसको ख़त्म किया, क्योंकि ये इदारे भी हमारे हैं, सारे पुलिस वाले बुरे नहीं हैं। तो ये इमरान खान साहब की एक मैच्योर सोच नज़र आ रही है, वरना तो मुल्क में तबाही हो जाए। अब आप देखिए कि राना सनाउल्लाह का मैंने कहा कि वो कह रहे हैं कि जनाब ये तो तिगरी का नाच हमें नचा दिया है, IMF ने तिगरी का नाच नचा दिया है। क्यों कि अब देखिए ना, वो इमरान खान तो पहले कह रहे थे कि ग़ुलामी जब आप करते हैं तो फिर ग़ुलामी में ग़ुलामी दर ग़ुलामी होती है। ये नहीं हो सकता कि आपने ग़ुलामी कर ली। शहबाज शरीफ का क्लिप उन्होंने चलाया कि जी बैगर्स कांट बी चूज़र, जब आप कहेंगे आप भिखारी हैं तो फिर आपको मज़ीद भिखारी बनाया जाएगा। अब उनसे कहा जा रहा है कि जनाब ये भी करो, ये भी करो। मरीम साहबा का कह रही हैं जी हमारी तो नाक से लकीरें निकलवा दी हैं IMF ने, ये कर दिया वो कर दिया। अच्छा, उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ क्यों लकीरें निकलवाई हैं मरीम साहबा के बकौल, और वो कह रही हैं जी हमें मौका दें, हम निकालेंगे, शहबाज शरीफ निकालेंगे, नवाज शरीफ खून के आंसू रो रहे हैं महंगाई से। मरीम बीबी क्या बात कर रही हैं, वो जनाब सैरें कर रहे हैं, मौजें कर रहे हैं वहाँ पर, नवाज शरीफ साहब कौन से खून के आंसू रो रहे हैं? कौन सा वो जो उनके महल्लात हैं उनमें कौन से खून के आंसू उनके निकले हैं? वहाँ कौन सी लोड शेडिंग हुई है? वहाँ कौन सी बेरोज़गारी है? कौन सा वहाँ पर इतनी महंगाई आ गई है कि मियाँ साहब जो हैं वो कोई उन्होंने गाड़ियाँ बेच दी हैं? आपने तो उल्टा लोगों के ज़ख्मों पर नमक छिड़का है कि बेटे की तस्वीर, अल्लाह ताला उनको और तरक्की दे जी और पढ़ाई करें वो मरीम साहब के बेटे जुनेद सफदर साहब, कि उनकी तस्वीर शेयर कर दी है जी अल्लाह ताला सब नौजवानों को कामयाबी दें। मैं आपको खुशखबरी सुना रही हूँ, उनकी खुशखबरी ये है कि जी बेटे ने कोई डिग्री हासिल कर ली है। ये खुशखबरी उनके लिए, उनके ख़ानदान के लिए ज़रूर होगी, मुल्क के लिए तब होगी जब मुल्क के बच्चे भी इस तरह तालीम हासिल कर सकें। यहाँ तो ये हाल हो गया कि अब माँ बाप के पास फ़ीस ही नहीं है देने के लिए। यकीन जानिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये पाकिस्तानियों का यह हाल हो चुका है। अभी स्कूल खुलेंगे, ज़्यादातर मुल्क में आप जानते हैं छुट्टियां हैं गर्मियों की, तो क्या हाल होगा, किस तरह स्टेशनरी खरीदने के पैसे ही नहीं है लोगों के पास, उनकी किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, उनको स्कूल छोड़ने के लिए पेट्रोल के लिए पैसे नहीं हैं। यकीन जानिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आपको इर्द गिर्द लोग मिल जाएंगे। और मरीम साहबा जनाब किसी और ही दुनिया में रह रही हैं, लेकिन खौफ है उनको। इसलिए अब उन्होंने जब कैंपेन का आगाज़ किया तो वो लोटे की डेफिनेशन अब नहीं बता रही हैं, क्योंकि अब सारे लोटे ही हैं उनके इर्द गिर्द। तो लोटे की डेफिनेशन बता रही जी, जो हुकूमत छोड़कर आए वो लोटा नहीं होता, जो अपोजिशन से हुकूमत में जाए लोटा होता है। तो उनको भी लोटे जो हुए हैं वो इसीलिए गए थे कि हुकूमत आ रही थी, उनको बता दिया गया था। तो अब हाल ये हो गया है, आप देखिए कि अब खुद ज़रूरत पड़ गई है ख्वाजा आसिफ हों, दीगर लोग हों, मैं देख रहा था, और इस पर हम आगे तफसील से बात करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ हैं, इसके अलावा शाहिद खान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म हैं, वो कह रहे हैं जी मिफ्ताह इस्माइल बड़ा अच्छा आदमी है, फलाना है। और ख्वाजा आसिफ तो कह रहे हैं कि जी नून लीग के अंदर से खुद बता रहे हैं कि फूट पड़ गई, ये शीन मीम वाला चक्कर हो गया कि जी अंदर से उसको सपोर्ट नहीं मिल रही, वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, वो है। अब इसहाक डार के लिए सारा कुछ हो रहा है, इसहाक डार आया तो और ज़्यादा बेड़ा गर्क करेगा मुल्क का, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात नोट कर लीजिए, तबाही फैला देंगे वो। IMF पहले ही नहीं मान रहा, और इसहाक डार जैसे बंदे के आने से तो देखिए क्या होगा। IMF पता है क्या कह रहा है, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, मौका मिला तो इस पर तफसील से बात करेंगे। वो कह रहा है कि जी ये चोर करप्ट हैं, इन्होंने तो एंटी करप्शन के कवानीन आप मजबूत करें। ये खबर द न्यूज़ में भी छप गई है कि एंटी करप्शन कवानीन आप मजबूत करें। जो नया भी ख़त्म कर रहे थे ना सारे, जो अपने आप को ये क्लीन चिट्टे दे रहे हैं, वो कह रहे हैं तुम तो खजाना खा जाओगे जितने तुम्हें मिलेंगे, तुम करप्शन आम करोगे, करप्शन ही करप्शन। ये नहीं हो सकता, तुम्हें हाथ में तुम्हारे इतनी रकम दी जाए, इतबार ही नहीं है कि इतनी करप्ट हुकूमत है। और हुकूमत क्या कह रही है मौजूदा कि देखिए बाकी सब चीज़ें मान जाते हैं, इन्हीं अवाम पर जो हमने बम गिराने हैं वो आप जितने कहेंगे हम गिराएंगे। पेट्रोल, गैस, बिजली भी मजीद महंगी करने का कह रहे हैं IMF से, वो हम मानने को तैयार हैं, लेकिन इधर ना जाए, ये हमारे करप्शन के केसेस जो है ना इस पर ना जाए। करप्शन कवानीन को नहीं दें, करप्शन कोई हम सख्त नहीं करेंगे, करप्शन कवानीन हम नहीं बनाएंगे, ये आपके प्रीव्यू में नहीं है, इसको छोड़ दें। बाकी आप कहेंगे पाकिस्तानी अवाम को हम ज़िबा कर देंगे, ज़िबा, ये कुर्बानी जो है ये छोड़ें, आपके सामने ज़िबा करेंगे, जितनी कहेंगे महंगाई करेंगे। लेकिन आपने हमारी तरफ नहीं देखना, हमें करप्शन से नहीं रोकना, करप्शन के कवानीन बनाने की बात नहीं करनी। हम तो आए इसलिए करप्शन के कवानीन को ख़त्म कर रहे हैं ताकि आम हो, मौजें करें, मज़े करें, IMF इस तरफ ना आए। ये हाल है, ये मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूँ, छप भी गई है। तो इस पर हो सका तो आने वाले दिनों में, आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह इस पर तफसील से बात करेंगे कि इस वक्त हो क्या रहा है इस मामले में, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। इमरान खान साहब जिस तरह मकबूलियत हासिल कर रहे हैं, ये हुकूमत बदनाम होती चली जा रही है। ये ज़िमनी इलेक्शन में ही
जिस तरह इमरान खान कह रहे हैं जी अंपायरों को साथ मिलाकर ये खेल खेलना चाह रहे हैं, हमने उसके बावजूद उनको शिकस्त देनी है। तो अंपायर अगर साथ मिला भी लें तो आप सोचिए कि एलबीडब्ल्यू इधर उधर कर देगा, लेकिन बोल्ड विकेट ही उड़ जाए तो क्या करेगा, कैच आउट हो जाएगा क्या करेगा, नो बॉल किस तरह देगा, बाद में जाकर देगा जब कैच हो चुका होगा, या लोग देखेंगे भी तो सही ना। अब तो ये आप देखिए मीडिया का दौर है, सिंध में भी आपने देख लिया वीडियो सामने आ गई, तो वो नो बॉल जब होगी ही नहीं तो किस तरह से, अब नो बॉलें तो करवानी है हुकूमत ने, और इसके बावजूद अंपायर को साथ मिलाकर अगर वो नो बॉल्स नहीं दे रहा होगा लोग देख लेंगे। तो 15-20% तो आप इधर कर सकते हैं। मुझसे भी किसी ने सवाल किया, इतना बड़ा खेल नहीं खेला जा सकता। अब इस वक्त ओवरऑल मेजॉरिटी इनसे तंग आ गई है, आप जाकर देखिए इस हुकूमत से लोग तंग आ गए हैं, बस होगी लोगों की, वो सिर्फ मौके की तलाश में है कि उनको मौका कब मिलता है। तो ये मौका उनको ज़िमनी इलेक्शंस में मिल रहा है, और उसी में देखिएगा कि क्या हाल होता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप इस हुकूमत से कितने खुश हैं, आप इमरान खान साहब से कितने मुत्तफ़िक़ हैं, और आज का जो उनका ये इतना बड़ा पावर शो था इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि मुसलसल नज़र आ रहा है कि लोग इमरान खान के साथ हैं, और वो जो था कि शायद मोमेंटम ख़त्म हो गया है जनाब, लोग थक गए होंगे, इतने इमरान खान ने जलसे किए हैं, लॉन्ग मार्च भी कर लिया, लोग अब नहीं आएंगे, बस इसने जो करना था कर लिया। ऐसा नहीं है, ये इमरान खान ने साबित कर लिया कि जब भी वो कॉल देंगे लोग निकलेंगे, वो लोग निकल रहे हैं। और इसको मैं समझता हूँ पाकिस्तान के इदारे भी गनीमत जाने कि एक पॉलिटिकल लीडरशिप है जो इस चीज़ को लेकर चल रही है। खुदा ना खास्ता नहीं हो कि लोग जत्थों की सूरत में निकलें और मुल्क का नुकसान करने लग जाएँ, जो कि बड़ा अफसोसनाक होता है। जनाब ग्रिड स्टेशन चला रहे हैं, सड़कों पर आग तोड़ फोड़, ये यानी अपने ही घर को कौन आग लगाता है। तो जब कोई पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, वो एक रास्ता दिखाती है, एक उम्मीद दिखाती है, तो लोग फिर भी उनकी ढारस बनती है, हाँ कोई बात कर रहा है। ये ना हो कि फिर इमरान खान के हाथ से भी गेम निकल जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।